हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आपका दोस्त जीएन वरुण। मैं आपको बता रहा हूं यानी सिखा रहा हूं डायरेक्शन एंड सेंस पर, दिशा और परीक्षण पर क्वेश्चन। अभी थियरी इसमें हो चुकी है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड बता दूं कि थोड़ा सा मैं आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम बताऊँगा जो कि आपके दिमाग से उतर गया हो गया हो। और मैं इसका एक पहला पार्ट करा चुका हूँ जो अगर आप जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। उसमें क्या था, दिशा और दूरी पर मैंने कराया था अलग अलग, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। इसमें मैं तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं, और जो कि ये दिशा और दूरी एक ही में है, क्योंकि इस पे तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यूपीपी कांस्टेबल, ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस का यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एग्जाम 28/1/2019 शिफ्ट पहले का है, शिफ्ट फर्स्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा ध्येय है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, लेकिन ये पूरे सारी चीज़ के लिए ये जो रीजनिंग मैं बता रहा हूँ वो पूरी हर कोई देख सकता है, कोई भी जो अदर एग्जाम के भी लोग देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्या कह रहा है। देखिए, ये हमारा समभुज त्रिभुज है। ये क्या है? हमारा समभुज त्रिभुज है। समभुज त्रिभुज त्रिभुज जो कि इसको अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं ये इस पे 90 डिग्री होता है। ये ऑलवेज समभुज 90 डिग्री होता है। ये आपका पूरा कहने का मतलब है ये ए है, ये बी है और ये सी है। आप देखेंगे कि ये समभुज त्रिभुज है। आपको ध्यान, इसी को लेकर के हम क्या करते हैं, पाइथागोरस डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं। आप आसान भाषा में कुछ भी मत करिए। कहने का मतलब है ये लंब है, ये देख लीजिए। पहले हम बता दें, लंब है, आधार है और ये कर्ण है। ये कर्ण है। कहने का मतलब है कि इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको आधार, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इसका क्या है, लिंक है। तो आइए देखते हैं। हम पहले क्या लिख लेते हैं, लंब लिख लेते हैं, प्लस ये वाली साइड का ये साइड का एडिशन होता है भाई, जोड़ होता है और इसके बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है। देखिए हम बता रहे हैं, आधार बराबर क्या है, कर्ण। अब आप कुछ मत करिए, इसमें आप क्या करिए, स्क्वायरिंग बात साइड कर दीजिए, यानी दोनों पर दोनों तरफ आप 2 का घात ले लीजिए। यही हमारा होता है, क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है या पाइथागोरस प्रमेय होता है। आप देखिएगा, ए बी लिख लीजिए, ए बी लिख लीजिए, ए बी लिखिए पहले। अब देखिए बी सी लिखिए, प्लस बी सी लिखिए, इक्वल टू ए सी करिए। अब क्या करिए, इसको भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग बात साइड, यानी दोनों तरफ से सब क्या कर लेंगे, घात ले लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये लगा लीजिए, या ये बात एक ही है, कुछ भी लगा लीजिए। कान इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, दोनों एक ही चीज है, ये समझ लीजिएगा दिमाग में। अब आइए चलते हैं। क्या कहता है कि हमें 4 दिशाओं का भी बहुत ज्ञान होना चाहिए, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। आप हम इसको दर्शा दे रहे हैं, लिखिए छोटे में। उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम। कहने का मतलब अब इसी पे दोनों पे हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये चीजें याद रखना पड़ेगा आपको। इसी पे हमारा दोनों क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब आइए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक बच्चा अपने पिता की तलाश के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 20 फीट गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट गए जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। उसके पिता वहां भी नहीं थे, उसके पिता वहां नहीं थे। क्या थे? वहां नहीं थे, लिख मिस्टेक हो गया है। वहां से वह दक्षिण में 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता में कितनी दूर पर मिला और किस दिशा में मिला। देखिए ये क्वेश्चन में कितनी दूर पर किस दिशा पर मिला। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है। एक बच्चा अपने पिता की तलाश के लिए पश्चिम दिशा, मान लीजिए यहाँ पे बच्चा है, यहाँ तक चला। अब हमें यहाँ तक ऐसे देखिए, यहाँ पर तक खींच रहा, कितना, 90 फीट। कितना, 90 फीट। फिर वह दाएं मुड़ा। अब यहाँ हो करके क्या करेगा बच्चा, अब इसका क्या है, यहाँ पश्चिम में खड़ा है, तो इसका दायां ये होगा, पश्चिम की तरफ देख रहा है। अब वहां पे तुम खड़े हो लो, आप लोग यहाँ पे कोई खड़ा हो, जो यहाँ पे खड़ा हो ले, उसके बाद वो पश्चिम, उसका क्या होगा, दाहिना ये हो गया, बायां ये हो गया। वो बाएं दाहिने की तरफ कितना मुड़ा, वह मुड़ा, दाएं मुड़ा 20 फीट, 20 फीट मिल गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ा, फिर यहाँ पर खड़े होने के बाद वह क्या हुआ, अब देखो उत्तर की तरफ भाई देख रहा, तो दायां यही हो गया, अब बायां ये हो गया, तो दाएं मुड़ गया 30,
30 फीट मुड़ गया। उसके बाद वो अपने चाचा के घर पहुंचे, उसके चाचा का घर यहाँ पे पहुंच गया, उसके पिता वहां भी नहीं थे, वहां से फिर दक्षिण में 100 फीट गया, अब यहाँ पे खड़ा है। अब मान लो यहाँ से चला है, यहाँ पे आया है, यहाँ से चला है, यहाँ पे आया है, फिर यहाँ से आया है, फिर वो कह रहा कि दक्षिण की तरफ 100 फीट, तो ये दक्षिण यही ना होगा जी, यहाँ पे 100 फीट, तो वही चीज है। फिर नीचे की तरफ आ जाओ, दक्षिण कितना, यहाँ से यहाँ तक लिखना कितना है, 100 फीट है। देखो भाई यहाँ से यहाँ ये 90 फीट है, यहाँ से यहाँ तक ये 100 फीट है। अब देखो भाई ये 20 फीट चला है, यह इसके पैरेलल होगा तो यह 20 हो जाएगा, इसका पैरेलल, यह डिस्टेंस इसके बराबर होगी, पैरेलल होगा। यानी पैरेलल मतलब क्या, समानांतर। पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या, समानांतर, इसको याद रख लेना, समानांतर ये चीजें होती हैं। यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है। अब देख लो जी, यह 90 फीट है यहाँ से यहाँ तक की, यह 90 फीट है, और यह इसका कितना है, यह 30 फीट है, यह 30 फीट है। तो इसमें से ये डिस्टेंस हमको पता करना है, तो 90 माइनस 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यह 100 फीट है, यह इतना 20 फीट है, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी, 80 हो जाएगा। ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 हो गई। ये हमारी दूरी कितनी हो गई, 80 फीट हो गई। अब यही पूछ रहा है कहाँ से कहाँ प्रारंभिक है, कहाँ से कहाँ तक दूरी पे है, कितना, यही पता करेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा जी, अरे जी यहाँ से चले हैं, यहाँ से चले हैं, यहाँ से चले, यहाँ से चलेंगे, तो सर जी दूरी जोड़ लेंगे, फिर ये दूरी का पता नहीं चल रहा है तो इसको भी ऐसे करके बता देंगे इतना किलोमीटर। ऐसा नहीं करना, वहीं जाओगे मार खा जाओगे, और ऑप्शन भी करके दिए रहते हैं और टिक करके चले आओगे, यही तरीका है। अब यहाँ से यहाँ तक हमको पता करना है ये चीजें, दूरी क्या, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। देखो कैसे क्या निकालेंगे, यहाँ से ऐसे हमने इसको बाहर निकाल लिया, देख लो, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब इसको आधार है, ये लंब है, अरे भैया ऊपर नीचे हो गया ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो यही है, और ये वाला जो खड़ा है ये है, और ये वाला हिस्सा जो ये है। तो कहने का मतलब हमको क्या करेंगे, ए बी ले लेते हैं और प्लस बी सी लेते हैं, उसके बाद किसके, ए सी के बराबर कर देते हैं। अब दोनों की तरफ क्या कर देंगे, बात कर दें, स्क्वायरिंग क्या करेंगे, मैं दोनों साइड में घात का 2 ले लेंगे, याद रखना घात 2 ले लेंगे, नहीं तो इसको याद कर लेना, याद करने से बढ़िया है तुम भाई सीख लो तो और बेटर होगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 60 है, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, ये 60 है, ये 80 है। अब लग गया इसी में पाइथागोरस थ्योरम, क्या लग गया, पाइथागोरस, ये लग गया इसमें पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, अब इसको x मान लेंगे, 6 के 3600, 8 64 प्लस 6400 इज इक्वल टू x मान लिए, तो उसको x का स्क्वायर कर दिए। तो एक टोटल जब हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 x स्क्वायर। अब x कितना हो जाएगा, x गुणे x कर लेंगे, ये 2x है, अरे x का स्क्वायर का मतलब क्या होता है जी, ऐसे देखो x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुणे x यही होता है जी, दो बार गुणा कर दिया x से, और इसमें क्या कर दिया, 100 में 2 बार गुणा कर दिए, यही ना होता है, नहीं 10,000 का, तो एक x ले लेंगे, x इक्वल टू कितना ले लेंगे, 100 ले लेंगे, और 100 ले लेंगे, और किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है पूछ रहा है, किस दिशा में है, तो हम इधर की तरफ आए थे, यही ना हमारे उसके पापा लड़के को मिले थे ना, तो क्या होगा, 100 फीट दक्षिण पे मिले थे। अब बच्चा यही नहीं सोच पाता है कि इस चीज का क्या काम है, इस चीज का कोई काम नहीं है जी, ये है बेकार, एकदम टोटली बेकार। लेकिन इसको हम आपको समझा देंगे कि इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, क्या आपको समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं, क्या हम आपको समझा रहे हैं, क्या देखिए इसको अलग से हम बता रहे हैं, मत समझा, इसका कोई मतलब है इसका क्वेश्चन कांस्टेबल में आता है, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे ये मत समझना सर बता रहे हैं तो इससे कोई लिंक है, इतने का कोई मतलब नहीं है, मात्र इतने से मतलब है। अरे मान लो यहाँ से हम यहाँ आए तो यही यहाँ से आगे तब ऐसे दूरी जाएंगे ना जी। अच्छा मान लो कोई आदमी कहीं जाता है कुछ सामग्री करने, तो यहाँ से ऐसे आ गया, यहाँ से ऐसे आ गया, यहाँ से ऐसे आ गया, यहाँ से ऐसे आ जाएगा। अरे भाई जब वो चला जाएगा तो शॉर्टकट मार्केट उड़ के जाएगा, घूमते सारा काम करके चला आएगा, तो अपना मार्केट से अपना शॉर्टकट ना देखेगा जी कि भाई हमारा शॉर्टकट कौन है बाजार में, वही सारा काम कर लिया। अब मान लो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, सारा काम कर करके अब फिर ऐसे थोड़ी घूम के जाएगा, कोई भी पागल थोड़ी है। अरे भाई शॉर्टकट ना अपनाएगा, तो यही हमारा इतना चीज है, इसका निकाल लेंगे। अब ये चीज का देखो, ये 20 है, ये हमारा 30 है। अब यही नहीं सोचता है कि परिमाप इसका क्या है, ये आयत है,
आयत है, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? जिनको कुत्ता काटा रहता है ना अंग्रेजी वाला, वो कहते हैं सर हमको अंग्रेजी में पढ़ाइए, ठीक है ना। तो दुभाषी और बायोलैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन लोग को कुत्ता काट लेता है। आयत मतलब जो है ना, आयत को ही बोलते हैं रेक्टेंगल बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका परिमाप होता है। क्या? परिमाप होता है, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में पेरीमीटर। देखिए ये सब आएगा आपके यूपीपी कांस्टेबल में, कोई सा भी एग्जाम में पूछेगा। एरिया होता है जी, एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? ये ट्वाइस होता है, एल प्लस बी होता है। क्या होता है? परिमाप होता है। और एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है, यही होता है। अब सोचेंगे सर जी हई कैसे लिख दिए हैं, अब यही नहीं समझ में आता बच्चों को, ये लिख कहाँ से दिए हैं। तो हम आपको समझा रहे हैं, हम आएंगे मैथ में इंश्योरेंस सब कराएंगे, आप परेशान मत होइए। यहाँ पे लीजिए हम कर दिए ऐसे लिख करके, क्या ए बी लिख दिए, एल लिख दिए, बी लिख दिए, एल लिख दिए। अब हमको यह चारों साइड या तो जोड़ देना है जी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। आई दू ठे एल बा दू ठे बी बा, तो 2l प्लस 2b। अब हम इसे कामन लेंगे ना, ट्वाइस 2 कामन ले लेंगे ना, एल प्लस बी, ऐसे शुद्ध भाषा में लिखेंगे। यही हमारा परिमाप है। और एरिया क्या होता है जी? एल इंटू बी लिख लेंगे, इससे क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या? यही एरिया होता है। बस एक दो साइड का ले लेंगे, खत्म। आइए चलते हैं आगे, एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? यक्स बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट चला। वह फिर दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला और जो कि ए बी के बराबर है। वह फिर से दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में है? कहने का मतलब है ये यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम डेट 2019, 28/1/2019, शिफ्ट पहले दूसरे का है। जो इससे पहले हमने करा रखा था वो शिफ्ट फर्स्ट था और ये शिफ्ट सेकंड का है। तो आइए देखते हैं क्या है। कोई एक्स बिंदु है, वहां से ए से बी तक चलता है, कोई ए से बी तक कुछ चलता है, कुछ भी चलता है। मान लीजिए वह दाएं मुड़ता है, 17 फीट चलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं तो ये बायां इधर हो गया, इधर से चलें तो इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया। मान लीजिए ये वाला हिसाब किताब है, बायां ये दायां। तो आप क्या करेंगे? 17 फीट यहाँ पे आ गया, फिर वहां चला, फिर वह दाएं से मुड़ा, फिर यहाँ पे आके खड़ा हो गया मान लीजिए यहाँ पे, तो फिर यह दाएं मुड़ गया और फिर कितना चलता है? ए बी के बराबर चलता है। तो मान लीजिए ए बी के बराबर चल देता है, यह दिशा इसके बराबर चलता है, चलता है। और फिर यहाँ से फिर वह दाएं से मुड़ा, फिर यहाँ से आकर के वो दाएं मुड़ जाता है। कितना चलता है? 9 फीट चलता है। कितना चलता है? 9 फीट चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, किस दिशा में है? तो मान लीजिए यह वाली डिस्टेंस है, डिस्टेंस के बराबर होगी यह दूरी के बराबर होगी। यह 17 है मान लीजिए पूरा, यह वाली पूरा 17 है। तो 17 में से 9 फीट हट गया तो 8 फीट होगा। ये वाली जो दूरी बची है ये 8 फीट होगी। और किस दिशा में है? अब भाई ये उत्तर की तरफ में है ना, तो 8 फीट उत्तर की तरफ हो जाएगा। सीधा सीधा एकदम आसान सवाल है, ये चीज है और खत्म है ये चीज। आपको बता दूं, आप देखिए, आप मेहनत करिए, मेहनत से भागिएगा तो जिंदगी भर पछताएंगे आप, ठीक है। आपके अपने ही आपके मुंह पे कुछ और रहेंगे, पीठ आड़े कुछ और रहेंगी, आपके पैर खींचेंगे, आपको सोचेंगे कि कुछ और। घर की तो बात छोड़ दिए, बगल के पड़ोसी सब परेशान रहते हैं आपसे कि कहीं अच्छा ना कर जाए। बेटर करिए। और देखिए माँ बाप एक ऐसे हैं, हर बच्चे को अपने निस्वार्थ भाव मदद करते हैं। माँ बाप के अलावा आपको जीवन में कोई भी अगर कोई भी कुछ आपकी मदद करेगा ना तो उसकी आपसे कीमत लेगा। पहली बात देखिए, सोचिए, माँ बाप जीवन में एक ऐसे शख्स होते हैं जो कि सिर्फ निस्वार्थ भाव बच्चे की मदद करते हैं। उसको कुछ नहीं चाहिए, आपको जितना उनको देना रहता है अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन बच्चा समझता नहीं है। समझिए इस बात को। नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखा है क्या कर रहा है? दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है, फिर वह 180 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाता है। अब वह उसका मुख की दिशा में है। देखिए यह क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम 2017 26/10/2018 एग्जाम डेट है, शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसमें मैंने आपको पहले पार्ट में जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है मैंने आपको बता रखा है, जो कि दक्षिणावर्त वामावर्त है। इसका बहुत, जब सुई की दिशा की बात करेगा ना भाई,
तो दक्षिणावर्त होगा, क्लॉकवाइज होगा। जब सुई की विपरीत दिशा की बात करेगा ना तो वो आपका वामावर्त होगा, घड़ी की उल्टी दिशा की बात करता है। आइए हम देखते हैं क्या बताते हैं। क्या देखिए, ये जो हमारा है, ये जो हमारा है कह रहा है क्या, ये जो देखिए, ये जो है क्या, ये ही तो है हमारा, ये ऐसे ऐसे टिक 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 करके चलता है। ये जो चल रहा है ना घड़ी की दिशा है, और ये जो टिक 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 चल रहा पीछे, कभी पीछे की तरफ घड़ी टिक 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 नहीं चलती, आगे की तरफ चलती है। तो हमारा ये क्या है, घड़ी की विपरीत दिशा। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। इसको बोलते हैं वामावर्त, वामावर्त। ये घड़ी की दिशा की बात करता है, घड़ी की, ये घड़ी की दिशा की बात करता है, एक घड़ी की दिशा की, ये घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा की बात करता है। कहने का मतलब है दोनों में अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर, आपको समझना पड़ेगा। एक घड़ी की सुई की तरह चलता है, एक घड़ी की विपरीत दिशा की बात करता है। इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आपको याद करना पड़ेगा, नोट्स बनाते चलिए तो कि आपको बहुत ही फायदा होगा। कहने का मतलब है ये दो चीजें, और इसमें एक चीज और कहता है कि ये चीज आपको याद करना पड़ेगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। वो बोलेगा किस दिशा में, पश्चिम की बात करता है क्या, पश्चिम की बात, ये पूर्व की बात करता है क्या, पूर्व, दक्षिण की बात करता है क्या, उत्तर की बात करता है। तो आपको देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये चीज आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए, आइए चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अभी देखिएगा इसमें कितना घूमेगा, कितना नहीं घूमेगा, कि घड़ी की ही दिशा घूम रहा है। तो देखिए ये उत्तर है, ऐसे लिख लीजिए। ये क्या है, दक्षिण है। ये क्या है, पूर्व है। ये क्या है, पश्चिम है। अब कह रहा है कि जो इसके बीच, इसकी जो दिशा है, इसके बनने वाले बीच की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व होता है। और इसके इन दोनों की दिशाओं के बीच की बनने वाली दिशा क्या होती है, दक्षिण पूर्व। हम लिख लेते हैं, अभी इसकी जरूरत होगा तो बनाएंगे। कह रहा है दक्षिण पूर्व। अभी मान लीजिए दक्षिण पूर्व, मान लीजिए नहीं, कह रहा है दक्षिण पूर्व की ओर मुंह कर करके एक व्यक्ति 45 डिग्री पर घड़ी की सुई की दिशा में का। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, उत्तर पश्चिम है। तो हमने यहाँ पे कहीं खड़ा हो लिए, ठीक है, तो घड़ी की दिशा में मुड़ जाता है। अब घड़ी की दिशा कैसे चलती है भाई, ऐसे चलती है, ऐसे ही ना चलती है भाई। तो यहाँ पे देख लो, ये चीज है, अब घड़ी की ये चीज है, तो घड़ी की दिशा चल रही है ऐसे करके। तो 45 डिग्री ही सिर्फ घूम रहा था, 45 डिग्री ही सिर्फ कर रहा, घूम रहा। अरे 45 डिग्री आप समझ नहीं रहे हो तो ये चीज लो, समझो। यह जो है हमारा, ये 90 डिग्री होता है, ये वाला, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। तभी तो पूरा गोला घड़ी का 360 होता है जी। 90 गुणे 4 तो 360 हो गया, तो 90 हो गया। अब बीच में हम यहीं से फाड़ देंगे ना, तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा, ये 45 डिग्री का। उसी तरह से ये जो दिया हुआ है हमारा क्या, ये चीजें, ये जो दिया है, अगर कह रहा है दक्षिण पूर्व की बात कर रहा है, तो ये समझ लो हम इसको फाड़ दिए हैं, और ये क्या हमारा दक्षिण पूर्व है। और ये क्या कह रहा है, ये भी 45 का होगा और ये भी 45 का होगा। जेहन में रख लेना, ये वो चीज पूछेगा। कह रहा घड़ी की दिशा में सुई में 45 डिग्री घूम जाता है, मुड़ जाता है, और फिर वह 180 डिग्री हो गया। अब मान लो तुम यहाँ से हम फाड़ करके ये चीजें 45 डिग्री घूम करके चले आए, तो अब हम यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, अब यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से गिनेंगे। अब कितना कह रहा है घड़ी की दिशा की सुई में, 180 सुई की दिशा। अब 80 सुई क्या होता है जी, अरे यही न होता है जी 180 डिग्री, यही तो पूरा होता है 180 डिग्री। तो अब इसका एक पे इसके सामने वाली क्या है, यही 180 डिग्री हो गया ना जी। ये क्या हो गया, 180 हो गया। जब यहाँ से घूमेंगे तो हम क्या कहेगा, 180 डिग्री। अब किस दिशा में कह रहा है क्या, अब क्वेश्चन खत्म। अब ये मत समझो कि माथा पच्ची करनी पड़ेगी। यह दो चीजों का बड़ा रोल है इसका,
और इसका भी बड़ा रोल है, ये समझ लेना। एक चीज और आपको बता रहे हैं क्या, देखिए ये दक्षिणावर्त की बात करता है, एक वामावर्त की बात करता है। तो आपको ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि हम कैसे ले लिए, समझ लिए 45 डिग्री। अब ये देख लीजिए, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। देखिए ये कहने का मतलब है, अगर आप जीरो लेते हैं आप 45, 90, ठीक है, 135, 180, 225, 270 और 315 और 360। कहने का मतलब ये दक्षिणावर्त है, हम चल रहे हैं घड़ी की दिशा में। यही चीज हम उल्टा इसको दर्शाएंगे तो हमारा क्या होता, वामावर्त। अब आप सोच लेंगे, अब ये चीजें हम देखो, ये चीज इसमें है, ये चीजें यहीं से कह रहा ना जी, ये चीजें तो ये चीजें 45 हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक देख लो। आप देखो, हम नहीं देख, हम तो देख ही रहे हैं। आप देखो ये 45 हुआ ना, ये तो आपका 190 हुआ और ये से आपका लेके 45 हो गया। यानी ये चीजें हैं, आप अगर इसको, ये 90 टोटल है आपका, 90 है। अगर इसको हम फाड़ दे रहे हैं बीच में तो ये 45 होगा, ये भी 45, जो चीज़ हम आपको यहाँ बता दिए हैं। अब इससे चीज़ें हम आपको बार बार एक ही चीज़ कितना बार समझाएं, वही चीज़ है। और दक्षिणावर्त तो हो ही गया आपका क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये 0 होगा, ये 45 होगा, ये 90 होगा, और ऐसे ऐसे आप करते चले जाइए, यहाँ पे 360 हो। यही चीज़ ऐसे दर्शाना, यही उल्टा था। हम पहली वाली वीडियो में आपको बता दिए हैं, जो कि आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमारा हौसला बनेगा दोस्तों। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे को। आइए चलिए दोस्तों, एक नए क्वेश्चन को। आप पूर्व की ओर मुँह करके हैं, आप पूर्व की ओर करके मुँह करके हैं। मान लीजिए ये चीज़ें हमें बनाना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे हैं, ये पूर्व है, ये क्या है, पूर्व है। ये क्या है, पश्चिम है। ये क्या है, उत्तर है। ये क्या है, दक्षिण है। आप पूर्व करके मुंह करके हैं, आप पूर्व की तरफ मुंह करके हैं। आप दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूम जाते हैं। आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे पूर्व है, रफली का बता रहे हैं, रफली। तो आप यहाँ पे कहीं हैं पूर्व की मुख दिशा में, कहीं भी हैं, यहाँ 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 कहीं पर भी हैं, इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट, लेकिन पूर्व की तरफ है, देख रहे हैं, कुछ नहीं। अब वहां से करा 100 डिग्री, तो यहाँ तो 90 होगा जी, ये वाला हिसाब किताब 90 होगा। और थोड़ा सा और ऐसे करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो गौर से देखो। यहाँ से अगर हम आएंगे 90, तो थोड़ा सा यहाँ कहीं भी ले लेंगे तो 10, चाहे कम चाहे बेसी, क्या वो मान लेंगे 100 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, ये घड़ी दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिणावर्त, ये दक्षिणावर्त की तरफ है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आया, ये यहाँ से यहाँ तक, ये 90 हो गया जी, यहाँ से यहाँ तक। और ये हमारा ये हो गया, क्या हो गया, 100 हो गया। ये देख हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। अब उसी तरह से कहता है कि फिर वामावर्त क्या करता है, फिर वामावर्त क्या करता है, 145, 100 तो यहाँ तक हो गया। अब इसी को इसी में से हम फाड़ देंगे इसी को, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 145। यहाँ से लेके यहाँ तक तो 100 हो गया, और ये वहां तक हो गया, घूम गया 45। ये भी पूरा 90 ही ना था, देखो भैया 90 का ही खेल है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, 145 हो गया। अब पूछ दे रहा है अब आप किस दिशा में देख रहे हैं, तो हमारा इन दो दिशा, ये उत्तर है, ये पूर्व है। अब यहाँ पे आ गए हैं, तो आप किस दिशा में देख रहे हैं, ये उत्तर क्या होगा, उत्तर पूर्व ही होगा ना जी। क्या आसान भाषा, बहुत आसान। एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा क्या, उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक व्यक्ति घड़ी की विपरीत दिशा में 450 और फिर घड़ी की दिशा में 900 डिग्री पर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर है। कहने का मतलब है, ये देखिए, ये दोनों मिक्स कर दिया है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा, कभी कभी घड़ी की दिशा दोनों तरफ घुमा देगा, कभी घड़ी की विपरीत दोनों तरफ दिशा घुमा देगा। तो आपको सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा दक्षिणावर्त और वामावर्त के बारे में, इसको तुरंत याद करना पड़ेगा। और ये भी दिशा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और इसके अतिरिक्त 4 दिशाएं और होती हैं। उनके बनने वाली 2 दिशाओं के बीच के बनने वाली दूरी जो है ना, हम बता रहे हैं आपको, वो भी 4 तो सब लोग जानते हैं, उत्तर है। अरे कहते हैं ना,
कि अरे पूर्वैया है कि पछुवैया है, तो आदमी की यही नहीं समझ पा रहा, पूरब वाली हवा बह रही, पश्चिम वाली बह रही है। अरे जो बीच में बनने वाली हवा है उसी को बोलते हैं कुछ पूर्वा पछुवैया पवन, दोनों मिक्स करके उसी को बोलते हैं। तो आइए चलते हैं, क्या गांव में अक्सर लोग बोलते हैं, कहते हैं देखिए ये चीज़ आपको बहुत स्मरण करना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। ये शुरू से लेके अंत तक दिशा वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यही चीज़ जो आपका बेस है, आपको बेस पता करना पड़ेगा और बेस आपको पता करना जरूरी है। कहीं भी आप देखिए, अगर इस चीज़ को नहीं आप जानेंगे ना तो क्वेश्चन में धाराशाही हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए पश्चिम है सॉरी है, पश्चिम नहीं है, ये दक्षिण है, ठीक है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब का क्या कर रहा है, उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व कहाँ है जी, ये लो देख लो, उत्तर पूर्व यही है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक व्यक्ति घड़ी की विपरीत दिशा में 450, अब ये पूरा 360 होता है, 360। अब विपरीत 360 में फिर हम 90 जोड़ेंगे तभी तो 450 होगा जी। तो पहले 360 हम घुमा लेते हैं, पहले 360 घुमा लेते हैं। अरे यही हमारा था ना जी, यही था ना कि यहाँ से घूमेंगे तो 360 आएंगे, चाहे ये चीज़ है जब यहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ पे 360 आएंगे, यही था। अब हम यहाँ से घड़ी की विपरीत दिशा, देखो घड़ी की विपरीत दिशा हम घुमा रहे हैं, अब हमारा कितना आ गया 360, 360 आ गया। अब ये जो जी चीज़ है कितना 45 है, और ये जो चीज़ 90 है, अगर इसी को हम फाड़ देंगे तो ये वाली चीज़ हमारी 90 हो गई कि 90 नहीं हो गई, तो यहाँ पे हम ऐसे कर चल देंगे तो ये 450 हो जाएगा। ये हो गया कि नहीं हो गया, आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। आपको यही चीज़ हम शुरू से लेकर के अंत तक बताते चले आ रहे हैं कि ये 450, देखिए 360 में अगर ये भी आपको कंफ्यूजन होगा, अरे यार 450 है कितना जोड़ें, तो 450 में से 360 पूरा गोले का होता है, 360 में से माइनस करें 9 6 15, ये 90 हम और जोड़ देंगे तो उसमें हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, फिर घड़ी की दिशा में, अब यहीं से घड़ी की दिशा में कितना 900 डिग्री पर मुड़ता है भाई। अब 900 डिग्री, अब 900 डिग्री कितनी बार देखो 360 आता है, देख लो 360 जोड़ देंगे 6 6 12 720, तो 2 बार हम चलेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से एक बार पूरा, दो बार चलेंगे तब 720 बनेगा। देख लो एक बार चला मैंने, देखो एक बार चला, फिर दूसरी बार आया इस गोले को लेकर के, दूसरी बार तो 720 हो गया। अब हमको आपको कंफ्यूजन होगा 900 720, अब 720 तो हम चल दिए, अब 900 में से 720 माइनस करते हैं 0 8 और 8 में से 180, अब फिर हमको 180 चाहिए, यहाँ तक चले आ गए तो 80 180 क्या होता है जी, यही ना होता है जी 180, यही 180 होता है ना जी, यही 180 हो गया, चाहे इसे लेटा लो 180 हो गया, यही ना होता है। अब क्या करेंगे, इसकी सीधाई पर जब 720 आ गया है तो फिर हम एक बार ऐसे घुमा करके यहाँ पर चले आएंगे, और यही वाली रेखा जो है क्या है, अब पूछ लेता है अब आप किस दिशा में है, अरे ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो इसके बीच वाली बनने वाली दिशा क्या होगी भाई, दक्षिण पूर्व होगी, यही होगी। अब ऑप्शन में आप देख लीजिए कहाँ पे है, दक्षिण पूर्व। इसी तरह का वीडियो हम आपको ला करके देते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्त, क्योंकि आने वाले अगले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर आपको लेकर करके आएंगे आपके लिए, इससे भी बेटर हम अपना आपको 100% देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग इसका फ़ायदा उठा सके, और मैं बेसिक लेवल आने वाले समय में यूपी कांस्टेबल का एकदम निचोड़ ला करके दूंगा जब पेपर आएगा दोस्तों। जुड़े रहिए हमारे।